कहते हैं कि गुलाब का फूल बरसाओ ना, सुबह से चूतिया बना रखा है मेरा सुबह से। वैसे कह रहा फूल बरसाओ कावड़िया पे खड़े हो गए साहब। और तो इधर से थोड़ी जाओगे वापस भाई, इधर से ही तो हम राम राम भाई सारे भैया ने। तो भाई जैसा कि आपने देखा, जब हम टूबल पर थे, हम हरिद्वार की तरफ जा लिए थे, अगर दिखाइए कि है तो भाई हरिद्वार की तरफ जा लिए थे। तो उसके बाद भाई हम हरिद्वार में, मतलब हरिद्वार तो ऋषिकेश की तरफ जाए थे कि ऋषिकेश, हम ऋषिकेश चले जाएंगे। ऋषिकेश तय देहरादून, देहरादून तय और जो भी आवे मतलब। तो भाई उन पुलिस वाला ने क्या कराया, हरिद्वार की जो पार्किंग है उसमें घुसा दिए। उन्होंने बोले कि यहाँ तक अंदर जाओ, आगे रास्ता बंद है और यहाँ तक तुम उसकी तरफ निकलोगे, मतलब ऋषिकेश की तरफ। तो भाई उन्हें अंदर घुसा लिए। भाई उन्हें पर्ची पुर्ची काट ली। तो उसके बाद उन्होंने क्या कराया, बोले भाई तुम अब नहीं जा पाओगे, 3 दिन बाद तुम बाहर निकलोगे। तो भाई जल भी ठाना था, तो उन्हें मतलब हमने उनसे बहुत बहस करी। चाचा ने मतलब सारे कावड़ी इकट्ठे हुए, 4-5 कावड़ी मतलब ग्रुप जो है उस इकट्ठे हुए, मतलब मान लो 30-35 बार इकट्ठे हुए उड़े। और पुलिस वाला गला बहस करी, बहुत वो कराया। उसके बाद हम निकले। तो मतलब जो भी हमने बात कर रखी है, मैंने सारी रिकॉर्ड कर रखी है, मैं वीडियो में डाल दूंगा, या वीडियो में बाद में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जब मैं शूट नहीं कर पाया, रात में सो गया था। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल था भाई, हम बाहर निकले। और मैं दिखाता हूँ आपने कितनी जगह पुलिस वाले मिले, कितनी सख्ताई कर रखी है भाई। ठीक है, हम मतलब मान लो हमारा रूट था 500-550 किलोमीटर का, और घुमा फिरा कर वो हमने 50 किलोमीटर में फालतू एक्स्ट्रा घूमे हैं। हरिद्वार के हर रास्ते बंद, पुलिस वाले हर जगह टोके हैं। तो भाई देखो और करो वीडियो एंजॉय। जो हमने पुलिस वाले से बात करेंगे सारी वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, देखो भाई। क्या सेफ्टी दे रहे हो, 200 रुपए में सेफ्टी दे रहे हो, हम गाड़ी छोड़ के चले जाएंगे। नहीं दे रहे ना। आपने कहा कि आप पार्किंग से बाहर निकालने का काम बहुत मोटा पैसा बन रहा बढ़ाओ भाई बढ़ाओ। प्रशासन भी कहते हैं कि गुलाब का फूल बरसाओ ना, सुबह से चूतिया बना रखा है मेरा सुबह से। वैसे कह रहा फूल बरसाओ कावड़िया। ये मेले का हमने बहुत बढ़िया सब ये मेला लगा हुआ। कुंभ मेला भी यही बनता है, मेला ही है भाई। ये त्योहार है, कुंभ मेला है। अरे इसका भी तो टाइम हो यार, 200 किलोमीटर से यहाँ से नीचे तक 2 नंबर का सिस्टम। बोले मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ। तो भाई हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ रहे आप हम जैसे हो तो क्यों नहीं समझ रहे इस चीज को? भाई हम क्यों जाए, अपने आप आ जाए, पता क्या हम तो जाके आगे हिसाब किताब बैठना उठना। पिछले घंटे पहले पुलिस लेके तुम जा रहे हो, वहाँ से पुलिस वाले ना, यहाँ से कह रहा वापस चले जाओ, 11 बजे निकल जाओ, बात करनी है अपने आप आ जाएंगे, बात करनी है, हम खड़े हो सकते हैं भाई। मैंने कहा नहीं जाओगे कोई बात नहीं भाई साहब, आप चले जाइए। अरे पता क्या करे, यहाँ से निकल जाओ, 11 बजे भेज देंगे, वहाँ चलेंगे फिर वहाँ से गाड़ी देके भेज दिया, डंडे मार के भेज रहे हैं यार, कोई मतलब है? कोई उल्टा बोल रहा हो, कोई कुछ। भाई तुम बताओ हम कैसे जाएंगे? छोटी सी बात को हमें गंगोत्री जाना है, बताओ भाई कैसे हम क्या जाएंगे? कर रहे हैं भाई, जबरदस्ती कर रहे हो तुम लोग। डंडा मार अरे हम अपनी गाड़ी की पूजा पाठ करके आते हैं, हम अपनी गाड़ी का कुछ ऐसा तो पता क्या होता है, वो हमारी गाड़ी लाठी चार्ज करवा दूंगा, ऐसे तो आपकी फांसा देंगे होंगे, डंडा मारूंगा, बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो हम अपने साधन को लेके आए तो अपने आदमी से ज्यादा वीडियो बनाता रही, इनकी बात देखे बहन को 3 स्टार लगा रहा, लाठी चार्ज करवा दूंगा, ऐसे करा बुढ़ा बहन जो चूतिया का। अब मैं उसके साथ बहसबाजी करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? ये तो जबरदस्ती चोर बनाई गई वाली बात है। समय भी हूँ, ठीक है ना, ये उन लोगों को व्यवस्था बता देनी चाहिए पहले। अपने आप आ जाएंगे। अरे मत जाओ, लोगों ने वापिस जाना चाह रहे तो वापिस क्यों नहीं जाने? पता क्या कहते हैं, वापिस जाओ, 11 बजे भेज देंगे वहाँ पे। फिर वहाँ पे ऐसे आता है, फिर कंटिन्यू में आ भेजता, फिर कहता है 200 रुपये पार्किंग वालों के साथ आते बाइक पे बैठ के, तो 200 रुपये जब हम उनसे बात कर रहे थे, कह रहे हैं अगर लाठी चार्ज करते हैं। बोलो भाई हमारी भी ये रोड जिससे आप आए कहाँ से? इसी से। नहीं वैसे कहाँ से? दिल्ली से यमुनानगर से देहरादून के नजदीक से वापसी इधर पहुँचा रहे हैं। नहीं यमुनानगर क्यों गए?
अरे तो मेरे को तो गंगोत्री जाना है ना, मेरे को तो गंगोत्री जाना था, वहाँ से मेरे को ये कहा गया हरिद्वार से गाड़ी निकलेगी, ये सारे रास्ते बंद है। गंगोत्री निकलेगी ऐसा बोला गया। सुबह 8 बजे से परेशान हूँ मैं। मेरा जो डीजल फुका है ना पार्किंग दे सकती ना प्रशासन दे सकता। 8 बजे का फुटकू बना रखा है। सच्चाई ये है, समय जो खराब हुआ समय का मोल होता है ना। सुन लो मेरी बात, झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं। आज की तारीख में हरिद्वार गाड़ी पार नहीं हो रही भाई, ये चीज बोले, ये प्रशासन सीधा टीवी पे आगे बोले कोई नहीं आएगा। हम तो कह रहे हैं ना, अरे हमारी दी हुई खाते होगे ना तो तुम भी हमारे साथ हो सकते हो। एक बात, जिस दिन कावड़िया यूं उठ गए ना यहाँ से हरिद्वार से मुंह मोड़ लिया, भूखा मरेगा उत्तराखंड भूखा। पक्की बात है। सरकार को पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो ये लठ मार रहे ना दिहाड़ी पाते तो। हम हरिद्वार में पैदा हुए, रहने वाले सारे यहाँ के ही हैं, सारा खानदान है। हम हरिद्वार में 3 महीने पहले तैयारी करते हैं, भाई भोले आएंगे, चंदा इकट्ठा करो, भंडारे करे चलो चलो छोड़ दो ना तुम, क्या थे मरना इनके अब पे काम का हम बड़े भाई सुनो, मैं पर लेनु करे चलो ये साथ होना। अरे वो आ जाएगा यार, हमें जबरदस्ती कैसे घुसाया जा रहा है, ये संविधान के उल्लंघन है। मेरे को मेरे जीवन के तरीके से नहीं जीने देगा तो ये भी नियम, ये भी वो तो वो है, गलत है ना ये भी। आप जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो किसी के साथ। पार्किंग से जबरदस्ती घुसाया, या तो मेरे को यहाँ से बाहर निकाल दो आप। थोड़े थोड़े पीछे, या तो जी देखो मेरे को बाहर निकाल दो पार्किंग से। मैं हूँ दिल्ली से जी, अच्छा दिल्ली से आधा खुला हुआ हरिद्वार गंगोत्री जाने। अब हमें जबरदस्ती यहाँ पार्किंग में अंदर करके बोला यही रास्ता जाएगा, ये जाएगा ही जाएगा। वहाँ पार्किंग देखिए हमने क्या दे दी है, तो पार्किंग में जा रहा है, बोले अंदर जाना यहीं से बाहर निकलेगा, यहीं से निकलेगा। जो अधिकारी आपका, कौन अधिकारी मुझे क्या पता, मैं नाम थोड़ी, आपका नाम थोड़ी देखते देखो भाई, ये वर्दी है वहाँ आप देखो चौक पे कौन है, किसकी ड्यूटी है किसकी नहीं है, आपको भी पता है। डबल स्टार भी है, 3 स्टार भी है, 3 जिप्सी भी आगे गाली गलौज कर गई, गाड़ियों की हवा निकालने की धमकियाँ दे गई। क्या मतलब होता है? हम या तो बाहर निकाल दो हमें, अब यहाँ आप जबरदस्ती 4 दिन तक क्यों रोकोगे हमें? कौन कह रहा है 4 दिन तक रोकोगे? कितना निकाल दो मेरे को बाहर, मैं नहीं यहाँ से वापस निकाल दो। अगर आपको लगता है कि भाई इस गेट की एंट्री करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, मैं पैसा दे देता हूँ, मेरे को गेट से बाहर निकाल दो। देखो सुनो पहले, लेकिन मैं वेटिंग नहीं करूँगा जी गेट से बाहर निकाल। सही बात। अच्छा, जब आप मेरी वेटिंग नहीं देख सकते यहाँ खड़े होने की, तो मैं किस लिए वहाँ वेटिंग देखूँ जी? चलो ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है। अच्छा ये बताइए व्यवस्थाएं किसके लिए है? जी हमारे लिए तो नहीं है, ये पार्किंग वाले के लिए। तुम नहीं मानते ना इस व्यवस्था को? ये व्यवस्था नहीं है जी, ये जबरदस्ती घुसाए गए, ये व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हम रात से परेशान हैं, इसलिए व्यवस्था नहीं है। सुन लो मेरे भाई, सुनो, ये व्यवस्था तुम्हारे लिए तो फ्री कर दो जी। ये व्यवस्था, पार्किंग का पैसा नहीं लेना चाहिए। पार्किंग का पैसा हम कहाँ ले रहे हैं बताओ? सरकार ने टोल तक फ्री कर रखा, आप जबरदस्ती। ये 200 रुपए किस लिए ले रहे? ना तो इसे हम करवा रहे हो, सुन लो ठीक है, उसका टेंडर होगा, ठीक है, उसका पर्ची होगी, है ना? तो आपने ये रास्ता दिया है, आपने ये रास्ता दिया है क्यों? उससे हमारा मतलब नहीं। तो आप बाहर खड़े होके ये कहोगे भाई ये है पार्किंग, यहाँ तो पैसा देना पड़ेगा, यहाँ मत जाओ, बाहर जाओ, आप ये चीज तो कहोगे। आप जबरदस्ती इधर की मोड़ोगे, क्यों बोलेंगे पैसा देना पड़ेगा? आप ही ने, अच्छा जाहिर सी बात है, आप पार्किंग में घुसा रहे हो, आपकी चलती है सर, आप ही तो घुसा रहे हो, आप ही तो घुसा रहे हो, फिर इसके अंदर 200 रुपए किस चीज के? आप बाहर की बाहर कर दो भाई, बाहर काट दे भाई, वापस से आपको दिन कर रहा है, ये ऐसी कावड़ का जाके बोलना तो बाहर कर दो। हम एंट्री हुई है, बोले आजा क्या ऐसी कावड़ का जाके बोलना, हम आप मेरी बात सुन के आए ना जी। बोल लग कि भाई हम कावड़ बनते हैं, आपको आधे बार ट्रैक्टर आओगे भाई, वो तो हम आप भी कर रहे हो जी, आपने मिसगाइड आके पार्किंग में चाल दिया है ना, अगर कोई आना थोड़ी आए हो बिना पर्ची के भाई, वो तो हमारी मर्जी है, बिना वापसी नहीं तो हमारे पैसे दिलवाओगे, पैसे दिलवाओगे, जबरदस्ती कटवाई है, पुलिस वालों ने कटवाई है जबरदस्ती भाई, कटवा रखे भाई, जबरदस्ती कटवाई है, जबरदस्ती काट रखी है भाई, हमें ट्रैक्टर के साथ हमारा है, ये जबरदस्ती है भाई, हम चुपचाप चले जाएंगे, पर्ची पकड़ो और हमारे पैसे भाई डॉक्टर ने बाहर काट दो, मेरे डॉक्टर ने बाहर काट दो। सरकारी का पैसा नहीं लगता जी, सरकारी का पैसा नहीं लगता जी, सरकारी का पैसा नहीं लगता, सब सरकारी का पैसा नहीं लगता। मैं कह रहा हूँ कि सरकारी टोल का कोई पैसा नहीं है, NH का पैसा नहीं है, कावड़िया का कोई पैसा नहीं है।
योगी ने कहा, भाषण सुन लो। हाँ, तो सुनो, योगी है ना, हाँ, योगी वो ये उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड के ने भी कहा है जी, आपके एसएसपी ने भी बकायदा कहा है कि हमने आपको कोऑपरेट कर रखा, आपके लिए पार्किंग हम आपकी मर्जी दे रहे हैं, हमको देना पड़ेगा। काम करो, सुनो भाई मैं पार्किंग में आया नहीं, जबरदस्ती घुसाया गया। जबरदस्ती घुसा गया मोड़ के। हम वहाँ से ट्रैक्टर मोड़ के वापसी चले गए थे। डंडे मारे ट्रैक्टर, बोला कि बड़ा नहीं भाई, हमने ट्रैक्टर बढ़वाया जबरदस्ती ट्रैक्टर बढ़वा रखा भाई आगे की जिम्मेदारी लगता है इसकी मुंह में मेरे बाप में क्या करेंगे, इन्हें क्या करेंगे हम? ऐसे लेके जाओ वापस। साधन बना देना वहाँ पार्किंग में 10 लाख रुपए लगा के मेरे साथ ना बने, और फिर भी हम चूते उकड़ा बस धक्के खाए। क्या करे बताओ, छोड़ दो तुम, ये गाड़ी निकाल सकते हो नहीं निकाल आपकी, यहाँ से मोड़ ले, यहाँ से क्या, यहाँ से लेके आ जाओ, गाड़ी निकलो, गाड़ी निकलो, गाड़ी निकलो। कौन सा रास्ता है? यहाँ से घुमा दूंगा ना। हमने भाई गाड़ी वाले को बोलते निकाल देगा, फिर भीड़ से जाम। कौन गाड़ी वाला? अरे अपनी गाड़ी निकलो। का उठाया तो हमारी दुआ से क्यों उत्तराखंड में घुसने क्यों देते हो? आप उत्तराखंड ही बंद कर दो। 200 रुपए पर्ची काट के फिर अंदर गाड़ी करते, फिर हकीकत है ना जनाब। जिस तरह से हमें देहरादून वालों ने कह दिया भाई वहाँ से रास्ता बंद है, हरिद्वार वाले भी कहते रास्ता बंद है, हम बाहर की बात चले जाएंगे, हम अंदर क्यों घुसेंगे? हम अंदर क्यों घुसेंगे? हमें सीधा ये कह दो बाहर की बारी रोड थी भाई, रास्ते बंद है, नहीं जाओगे, हम अंदर ही नहीं जाएंगे। तो जी हमें क्यों रोक रहे हो? फिर हमें आगे जाने दो। यहाँ क्यों बुलाया? ऑर्डर से मना कर दो, जाना ही नहीं है। हम क्यों आए इधर? हम पागल हैं, इतने आदमी आगे घर से। व्यवस्था ये क्या, किस चीज की व्यवस्था है ये? नहीं जाना कौम की व्यवस्था किस चीज की है? वो धाम नहीं है, बंद कर दो धाम, फिर क्या रह गया? नहीं तो जाम लगा दो यार अपनी गाड़ियों को। जो हमें यहाँ करना ना वो हम बाहर हाईवे पे कर लेंगे, वहाँ से हमारे लिए रास्ता खुलेगा भाई सीधा देहरादून का, यहाँ से नहीं चलो खुलेगा। हमारी भी गाड़ी है साथ में, तो चलो। घुमा के लाओ, एग्जिट बन रखा है, उसमें तो जाओगे। भाई हमें पार्किंग वाले ने कहा गाड़ी बाहर निकाल लो, हम तो इसलिए बाहर निकाल रहे हैं। एग्जिट अंदर से तो है, सीधा इधर से। इस भाई ने कहा कि क्या हो जाएगा? कोई एग्जिट पैसा पैसे तो कोई यहाँ ही कट गई भाई। खड़े हो गए साहब, और तो इधर से थोड़ी जाओगे वापस तो जी इधर से ही तो हमें अंदर घर हमें रास्ता नहीं बन दे रहे। हम तो वहाँ से इधर से जाएगी, कौन कह रहे हो बचाने को? हमने घर जाने दो। शांति से बात कर लो भाई, शांति से बात कर लो। भेजा गया, मैं मान लिया, मैंने मान लिया, तुम्हें भेजा गया, मैं मान लिया इस बात को। अब जब तुम इधर आ गए हो तो ये जाने का रास्ता नहीं है। मैं ये साहब कह रहा हूं। रिक्वेस्ट है जी, हाँ, हमें जिस जिस रास्ते से आए पहले उसी तुम एक बार रास्ते से पार्किंग में बाहर डालो, पार्किंग में डालो पहले गाड़ी। नहीं, नहीं। उसके बाद बात होगी। रिक्वेस्ट है जी, मान लीजिए आप साहब। मेरी बात सुन लो, मेरी मैं बात आपकी मान लो। बिल्कुल बात मान लेता हूँ जी, गाड़ियों को यहीं खड़ी करवा लो, हम आपकी बात मान लेते आगे हैं। चलो, इधर की तरफ मोड़ो गाड़ी, पहले इधर की तरफ मोड़ो गाड़ी। साहब देखो जी, गाड़ी इधर की तरफ इतना मोड़ो। हम भी जानते हैं जी, अंदर जाने के बाद हम नहीं निकल सकते जी। सीधी हम हम बहुत भी परेशानी के, इससे अच्छा हम अपने घर चले जाएंगे। हमारी श्रद्धा थी, हम कावड़ का जल लेके आए गंगोत्री से, लेकिन रास्ते बंद है। हमें सीधा कह दो कि भाई रास्ते बंद है, जैसे देहरादून से हमें कहा गया भाई आप इधर अपने घर चले जाओ। जाओ। जाओगे तो हरिद्वार से जाओ। अब मैं जी सारा से वापसी आया हूं जी, विकास नगर से वापसी आया हूं। हमें सीधा ये कहा गया ये रास्ते बंद है, हरिद्वार से यहाँ आने के बाद हमें जबरदस्ती ये कहा गया ये एग्जिट पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। हमने कहा जी ये पार्किंग है, उन्होंने जबरदस्ती डंडे के बलबूते पे अंदर गाड़ी करवाई है जी। हम अंदर आना ही नहीं चाहते क्या थे। नाम है तुम्हारा? नवीन जी। नवीन, एक काम करो भाई, तुम अभी गाड़ी को इधर की तरफ मोड़ो। सुनो मेरी बात, हाँ जी। सुनो मेरी बात। आप गाड़ी पार्किंग में लेके जाओ,
अगर आपका सोल्यूशन इस तरह से कि आपको गंगोत्री ही जाना है, यहाँ से नहीं ले जाना गंगोत्री नहीं जा रहे जी, घर जा रहे हैं। हमें वापसी इधर से वापसी करवा दो कि हम नहीं जा रहे इधर की तरफ से वापसी नहीं होगी ना, बता दो, क्योंकि इधर की तरफ से जाके पूरा जाम लग जाएगा ना, अंदर आने में नहीं आ पाएंगे। देखो जी, हम तो जाम में वैसे भी फंस गए। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है। नवीन मैं बता रहा अभी भी भाई, मैं आपकी बात सहमत हूँ जी, आप भी हमारी मान लो जी, हम आपकी बात सहमत अरे हैं। तो भाई मेरे इधर से नहीं है एग्जिट, मैं यही तो बोल रहा हूँ, इधर से एग्जिट नहीं है। यहाँ से करवा दो ना। ऐसा है, सुन लो मेरी बात भाई, जब वहाँ जाएंगे एग्जिट अभी उधर से मैं करवा रहा हूँ, अभी मैंने वही जाना था, मैं तो ये देख रहा कि वापस कैसे जा रही है यहाँ से गाड़ियाँ। सुन लो मेरी बात को सर, आप इधर की तरफ बढ़ाओ गाड़ी को, ठीक है? अब अरे ये सामने सीधा बढ़ाओ आगे को गाड़ी को। रुक जाओ बता दिया आपको। मैंने आपकी बात मान ली थी, मैं पार्किंग में ले चलूंगा, मैं आपकी गाड़ी के पीछे पीछे ले चलूंगा जी, मैं मना नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं सारी गाड़ी आपके पीछे पीछे ले चलूंगा, लेकिन जी आपके जो अधिकारी बैठे थे ना, उन्होंने कहा था कि भाई इसके अंदर मत घुसाना, 3 दिन के लिए फंस गए, वापसी ले। ये दिक्कत है। किसने बोला? हम आपके अधिकारियों ने, मैं किसी का पर्सनल ये नहीं कहूंगा, इसने कहा जी, आपके अधिकारियों ने कहा, पार्किंग वालों तक ने कहा। ठीक है, ना 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 मेरे भाई, वीडियो बनी हुई है हमारे पास। हम आज चाय पी रहे थे, आप गाड़ी में आए थे, आपने वहाँ गाड़ियों से पंचर करने के कर, वहाँ वालों ने ये कहा कि गाड़ी साइड में लगा लो, 11-12 बजे से दोबारा खोलेंगे तब यहाँ से निकाल दो, वहाँ वालों ने भी हमें कहा। लेकिन आप लोगों ने कहा, हम आपकी बात मान के वापसी इधर आओ, वापसी इधर आने के बाद जी सर जी हमने घर जान दो, हम अपने गाँव से आ रहे हैं, अपने घर से आ रहे हैं, अपने गोलगप्पे की दुकान से आ रहे हैं, सरदा के लिए आ रहे हैं। अधिकारी इनकी पर्सनल बाइक पे बैठा के, पर्सनल बाइक पे, इन लोगों की पर्सनल बाइकों पे बैठ के हमें डंडे से मार के, हम गाड़ी यहाँ ले आए थे, गाड़ी का डंडा मारने की किसी ने, ड्राइवर तक के डंडा। देखो जी, हम परेशान नहीं होंगे जी, हम नहीं चाहते ना कि आप भी परेशान हो। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो तुम्हारे चक्कर में मैंने वहाँ से खोलना था एग्जिट ना, मैं यहाँ आना पड़ा, अब वो बेचारे वहाँ परेशान हो रहा है। देखो जी, सुन लो मेरी बात को, ठीक है? मेरी बात भी मान लो यार, अगर तुम इधर से जाओगे ना तो उधर से आने वाली गाड़ी नहीं आ पाएगी। सर वो तो 2 रोड, एक जाने का ठीक है, सुन लो मेरी बात को। अरे नवीन मेरी बात मान लो भाई, ऐसा मत करो यार, तुम अपनी वजह से मैं आपकी सब बात लोगों को मानता हूँ जी, मैं हम सभी गाड़ी आपके फॉलो करते हैं जी, आप हमारी गाड़ियों को निकलवा घर का रास्ता पार्किंग में चलो, मैं पार्किंग लेके में जाने के बाद चलता पार्किंग में इनको पार्किंग में ले जाओ यार। भाई एक गाड़ी ले चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, ये बोल रहे हैं साहब, हमें जल उठाने का तो छोड़ दो। कोई नहीं बोल दिया अगले ने, कोई बात नहीं, गाड़ी दो गाड़ी दो, ओए गाड़ी ले अगर वहाँ वाला प्रशासन हमें ये कह देता ना कि भाई आप देहरादून में भी पार्किंग में जाओगे, इससे अच्छा आप पार्किंग यहाँ लगा लो, अपनी बाइकों पे जाओ, अपने जाके जल लिया, तो हम वहाँ से बाइकों पे चले जाते जी। वहाँ से हमें 180-150 किलोमीटर पे पड़ जाता, कुछ भी नहीं था। यहाँ आके तो हम और भी ज़्यादा फंस गए। अब यार हमें ये नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे फंस गए, लेकिन ये प्रशासन ने बेचा थी हमें तो। इस समय गाड़ियाँ उधर हाँ, हम ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं अपनी गाड़ी, आप खुलवा दो जी, हम साथ के साथ गाड़ी ले अपनी। हम 4 साल से गंगोत्री लेके जा बोल रहे यार। हैं, जा रहे हैं कि हरिद्वार में ये पंगा होने लग गया, ना ऋषिकेश जाने मैं ये का, कह रहा हूँ जहाँ एंट्री है वहाँ आ जाओ, जहाँ एंट्री है वहाँ आ जाओ, वहाँ एंट्री है वहाँ आ जाओ, तुम सारा हलो वहीं से करने पर लगे रहो। वालों को जाना है तो भाई अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर लो और जाके भाई बाहर से टिकट करके अपने ऋषिकेश से लेके वही मैं कह रहा हूँ, और कोई गंगोत्री वाला है वो बाहर निकल लो भाई, हमें बाहर निकाल दो जी। हम तो यही कह रहे हैं, हम जल्दी नहीं लेके जाएंगे, इससे अच्छा हम वापस, जिन लोगों को ऋषिकेश क्योंकि हम यमुनानगर अपनी गाड़ी को खड़ी करके वहाँ से अपनी बाइकों पे चले जाएंगे, वो चीज़ है। हम दो बार अपनी बाइक पे चले जाएंगे। भाई आपने वीडियो देख ली होगी, उसके बाद भाई SHO हमने खुद पार्किंग गेट तक बाहर निकलवा कर आया, और उसने मतलब जाकर वो बैरिकेड हटाए खुद जाकर SHO ने। मैं उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ट्रक में मतलब नीचे बैठे थे हम, तरपाल रहा था तो वीडियो नहीं बना पाया। फिर उसके बाद हम जब बाहर निकल लिए, उसके बाद जो मैंने वीडियो में मतलब इसके बाद डालूँगा, वो रास्ते में उनने फिर दूसरा रोक लिए थे हम दोबारा, फिर उन मतलब बात बूत करी उन भी, फिर उन्हें भी जान दिए। ठीक है भाई, देखो वो वीडियो।
जाऊंगा भैया। पानी देख ऊपर देख, वहाँ कितना पानी, साइड में कितना पानी छोड़ यार। रोक के फोटो खिंचवाओ भाई। क्या बोलेगी